भारत में स्कूली शिक्षा का भविष्य कैसा होगा? चलिए आज बात करते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ की। ये एक ऐसा बड़ा बदलाव है जो स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स सबके लिए सीखने का मतलब ही बदल देगा। तो सबसे पहले सबसे बड़े बदलाव पर नजर डालते हैं। हम सब 10+2 वाले सिस्टम में पढ़े बड़े हैं ना, लेकिन अब वो पुरानी बात हो गई है। उसकी जगह अब एक नया स्ट्रक्चर आ गया है, 5+3+3+4। और ये सिर्फ नंबरों का हेरफेर नहीं है, बल्कि ये सीखने और विकास के हर पड़ाव को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो सवाल ये उठता है कि ये नया ढांचा आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है और इसका असली मकसद क्या है। चलिए इन सवालों की तह तक चलते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम एनसीएफ की बुनियाद को समझेंगे, फिर नए 5+3+3+4 ढांचे को जानेंगे, पढ़ाई के नए तरीकों पर बात करेंगे, नए रिपोर्ट कार्ड को देखेंगे और जानेंगे कि भाषा और सब्जेक्ट चुनने की क्या नई आज़ादी मिली है। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, शिक्षा का नया सवेरा। इसे ऐसे समझिए कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का बड़ा विजन था ना, एनसीएफ, उसी को असल में लागू करने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। मतलब ये बड़ी सोच को क्लासरूम की हकीकत में बदलता है। और इस पूरे बदलाव के दिल में एक बहुत ही सीधी लेकिन पावरफुल सोच है, रटने की आदत छोड़कर समझने पर जोर देना। अब ऐसी पढ़ाई होगी जो सिर्फ फैक्ट्स याद कराने के बजाय कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने, क्रिटिकली सोचने और प्रॉब्लम सॉल्व करने पर फोकस करेगी। चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, स्कूल का नया सफर। ये जो 5+3+3+4 की बनावट है, ये सिर्फ कुछ पड़ाव नहीं है, ये एक बच्चे के विकास के हिसाब से बहुत सोच समझकर बनाई गई व्यवस्था है, ताकि सीखना ज्यादा नेचुरल और असरदार हो सके। तो चलिए इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। ये 4 पड़ाव हैं, 5 साल का फाउंडेशनल स्टेज, 3 साल का प्रिपरेटरी स्टेज, 3 साल का मिडिल स्टेज और आखिर में 4 साल का सेकेंडरी स्टेज। आइए एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहला पड़ाव है फाउंडेशनल स्टेज, जो 3 से 8 साल के बच्चों के लिए है। यहाँ किताबों का बोझ नहीं, बल्कि खेल खेल में सीखना है, एक्टिविटीज और कहानियों के जरिए। और सबसे जरूरी बात, पढ़ाई मातृभाषा में होगी, जो समझने और कॉन्फिडेंस के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेगी। इसके बाद आता है प्रिपरेटरी और मिडिल स्टेज, जो 8 से 14 साल की उम्र के लिए है। यहाँ से बच्चे खोज और एक्सपेरिमेंट के जरिए सीखना शुरू करते हैं। सब्जेक्ट्स की पढ़ाई शुरू होती है और सोचिए, क्लास 6 से ही कोडिंग और वोकेशनल एजुकेशन जैसे नए और फ्यूचर रेडी सब्जेक्ट्स भी सिलेबस का हिस्सा बन रहे हैं। और आखिर में है सेकेंडरी स्टेज, 14 से 18 साल के लिए। यहाँ जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी। मतलब अब साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स की वो सख्त दीवारें नहीं रहेंगे। स्टूडेंट्स अपनी पसंद के हिसाब से सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन चुन सकते हैं। और हाँ, बोर्ड एग्जाम का टेंशन कम करने के लिए अब साल में 2 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि पढ़ाई का तरीका कैसे बदल रहा है। ये सिर्फ क्या पढ़ना है के बारे में नहीं है, बल्कि कैसे पढ़ना है ये भी पूरी तरह बदल रहा है। जोर अब एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर है। तो ये अनुभवात्मक शिक्षा या एक्सपीरियंशियल लर्निंग है क्या? सीधा सा मतलब है करके सीखना। मतलब थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पर जोर। स्टूडेंट्स अब प्रोजेक्ट्स, ग्रुप एक्टिविटीज और इंटर्नशिप के जरिए असली दुनिया का अनुभव लेंगे, जो उन्हें आने वाले कल के लिए तैयार करेगा। हमारा चौथा सेक्शन एक बहुत ही बड़े बदलाव के बारे में है, रिपोर्ट कार्ड। अब वो सिर्फ नंबरों की लिस्ट नहीं होगी, बल्कि एक स्टूडेंट के पूरे डेवलपमेंट को दिखाएगी, एक 360 डिग्री व्यू। तो ये नया प्रोग्रेस कार्ड कुछ ऐसा होगा। देखिए, पढ़ाई के नंबर तो हैं ही, लेकिन साथ में स्किल्स, बर्ताव, क्रिएटिविटी और टीमवर्क जैसी चीजों को भी परखा जाएगा। ये सच में किसी भी स्टूडेंट के होलिस्टिक डेवलपमेंट का एक स्नैपशॉट है। तो फिर सवाल ये है कि इस 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ ग्रेड देने का एक नया तरीका है, या इसके पीछे कोई गहरी सोच है? जवाब बहुत सीधा है, समग्र मूल्यांकन या होलिस्टिक असेसमेंट। मतलब किसी भी स्टूडेंट को सिर्फ उसके मार्क्स से नहीं, बल्कि उसकी पूरी पर्सनैलिटी के हिसाब से आंका जाएगा। अब 5वें सेक्शन में बात करते हैं भाषा और सब्जेक्ट चुनने की नई आज़ादी की। इस पॉलिसी का फोकस एजुकेशन सिस्टम को ज्यादा फ्लेक्सिबल और मल्टीलिंगुअल बनाने पर है। भाषा नीति में सबसे बड़ा जोर इस बात पर है कि कम से कम क्लास 5 तक पढ़ाई मातृभाषा में हो। और इसके पीछे का लॉजिक भी बड़ा साफ है। जब बच्चे अपनी भाषा में सीखते हैं ना, तो चीज़ों को ज़्यादा गहराई से समझते हैं और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसके साथ ही 3 लैंग्वेज फॉर्मूला
और दूसरी भारतीय भाषाओं को भी बढ़ावा दिया जाएगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। चलिए, अभी तक हमने जो भी बातें की उन्हें समेट कर देखते हैं कि ये बड़ा बदलाव असल में है क्या। तो अगर सार देखें तो बदलाव हर लेवल पर है। स्कूल का स्ट्रक्चर 10+2 से बदलकर 5+3+3+4 हो गया है। भाषा में मातृभाषा को पहली जगह दी गई है। असेसमेंट अब 360 डिग्री होगा। पढ़ाने का तरीका एक्सपीरियंशियल और स्किल बेस्ड होगा और टेक्नोलॉजी को भी इसमें शामिल किया जाएगा। और ये एक लाइन इस पूरे बदलाव की आत्मा को बहुत अच्छे से बताती है। ये नया फ्रेमवर्क शिक्षा को रटने से, समझने, सिर्फ नंबरों से स्किल की तरफ और डिग्री से असल काबिलियत की ओर ले जाता है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। क्या ये नई शिक्षा नीति वाकई भारत के भविष्य को बदल सकती है? क्या इससे ऐसे नागरिक तैयार होंगे जो सिर्फ जानकार नहीं बल्कि समझदार, क्रिएटिव और स्किल्ड भी हों? सोचने वाली बात है।